मुझे बहुत हर्ष है। अ, आज आप हमारे साथ हैं और जितने भी लोग आज जुड़ेंगे वो सही में लास्ट तक उनका कहना यही होगा कि आज कुछ अद्भुत बात जानने को, सीखने को और समझने को मिली है हमें। तो अ, मुझे एक बात याद आ रही है, कहते हैं ना भगवान से मांगना है तो तन मत मांगो, मन मत मांगो, धन भी मत मांगो, मांगना है तो सेवा मांगो। क्योंकि जब हम भगवान को तन मांगे तो एक ही ऑप्शन होगा, उन्हें हमें तन अच्छा यानी अच्छी प्रकृति देनी होगी। मन मांगेंगे तो अच्छा मन देना होगा। सेवा अगर मांगेंगे तो प्रभु को ये तीनों बातें अच्छी रखनी ही होगी। क्योंकि अगर अर्थ है तो धर्म सेवा का कार्य हो सकता है, अगर अच्छा मन है तो अच्छी सेवा हो सकती है। और मुझे एक बात याद आ रही है, जब गुरुदेव दिल्ली आए थे तो कोई उन्हें परिचय करा रहा था कि जैसे किसी और व्यक्ति के बारे में, गुरुदेव ये हमारे वॉलंटियर है, इन्होंने इस कार्य के लिए बहुत मेहनत की है। फिर और आगे एक वॉलंटियर के लिए, गुरुदेव ये हमारे वॉलंटियर है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। वो मेहनत मेहनत 2-3 बार शब्द गुरुदेव ने सुने। अंत में गुरुदेव ने यही कहा, मेहनत तो मजदूर करता है, साधक बस संकल्प लेता है और संकल्प से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो नीरज गेरा जी आज हमारे साथ है। आपका वो क्या संकल्प है जिस संकल्प के साथ इस सेवा से आप जुड़े हैं, जो सेवा अब तक आप करते आए हैं, या आज का विषय जो प्रधान है कि सेवा, जीवन में सेवा की क्या आवश्यकता है और किस तरह से वो सेवा के लिए हम कटिबद्ध हो चले, कुछ शेयर करिए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतने सुंदर से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। और सेवा, क्योंकि इस टॉपिक का जो पूरा उद्देश्य है वो सेवा से लेकर है, तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया, आपके और मेरे बीच में जो एक गुरु जो कॉमन है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। मैं अगर उनकी जीवन शैली देखता हूं तो मुझे लगता है एक इंसान तो ऐसे काम नहीं कर सकता, कुछ तो है मतलब। तो मतलब 3 से 4 घंटे वो दिन में सोते हैं, कभी कभी वो भी सोने को नहीं मिलता। उनका सोना भी, मैंने जितना उनके जीवन देखा है, उनका सोना भी अपने आप में एक सेवा है। क्योंकि उनको पता है अगर सोएंगे नहीं तो शरीर के हिसाब से चलेगा, तो इसलिए वो सोते हैं ताकि अगले दिन वो फिर से सेवा में लग सके। सो मेरे लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है, किसी से सबसे ज्यादा मैं देख के मुझे लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, तो उस गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं। उनके जीवन को देख के लगता है कि लाइफ हो तो ऐसी, जीवन हो तो ऐसा मीनिंगफुल, सार्थक। बिल्कुल। अगर जीवन में, जैसे गुरुदेव ही कहते हैं कि शॉर्टेस्ट वे टू मिजरी इज मी, माई सेल्फ, माइंड। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना तो कहीं ना कहीं मिजरी को आगे लेके आता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो एंड बेस्ट वे इज वाइस वर्सा इज द बेस्ट वे, कि अगर जीवन सबको अपना बना ले तो जीवन कितना सार्थक हो जाएगा। सेवा को अगर आधार बना ले तो जीवन कितना सार्थक हो जाएगा। और अनुभव भी किया मैंने, अनुभव भी किया, जब से सेवा आधार बनी है, जब से सेवा मेरे जीवन का पार्ट बनी है, बल्कि जीवन का अस्तित्व बनी है, तो मुझे लगता है जीवन जीना क्या होता है वो मुझे समझ आ गया। जीवन जीने में कितनी सशक्त जीवन क्या जीना होता है, खुला खुला जीवन क्या जीना होता है, वो मुझे समझ आ गया सेवा से। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विच आई वुड से, मुझे लगता है कि शब्दों में शायद इतना बयान नहीं किया जा सकेगा। जो है वो जो सेवा करता है, और हम में से काफी लोग कभी ना कभी वो अनुभव जरूर किया होगा। हम में से हर किसी ने, जब भी हम किसी और के लिए कुछ काम करते हैं, किसी को स्पेशल फील कराने के लिए, किसी को थोड़ा सा हल्का फील कराने के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो हमें अनुभव होता है। ग्लिम्स में कुछ कुछ पार्ट्स वो अनुभव होते हैं। वाह वाह, मुझे इस बात से एक स्टोरी याद आ रही है। अगर मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ तो बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अ, कन्वर्सेशन है। एक बार एक ट्रेन में एक बच्चा अपनी माँ के साथ चढ़ता है और देखता है कि ट्रेन में कई सारी लोग बैठे हैं, जगह ही नहीं है। और वो अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे बैठना है, माँ मुझे बैठना है। और माँ कहती है नहीं बच्चा, अभी तो स्टेशन आ जाएगा, हम उतर जाएंगे। फिर वो कहता है नहीं माँ मुझे बैठना ही है, मैं तो थक गया हूँ, मुझे बैठना है। तब माँ कहती है बेटा ये जो हमारे साथ जितने भी है ना, ये सारे हम सफर है, इनमें से हम दर्द कोई भी नहीं।
तो जैसा आप कह रहे थे कि जब दूसरों की वेदना हम गुरु की कृपा से पढ़ना जान लेते हैं, दूसरों की वेदना जब समझ सकते हैं या फिर जान लेते हैं, तो हमारा भी हृदय द्रवित होता है और सेवा के लिए प्रवृत्त होता है। ये हम सब साधक का अनुभव है। तो वो कौन सी एक प्रेरणा थी कि जिसने आपको सेवा के लिए प्रवृत्त किया? स्पेशली इन सारे सेवा के लिए कि कितने लोगों का वेदना आप देख रहे हैं, जैसे एसिड अटैक के लिए भी आपने बहुत सारा कार्य किया है, सारी महिलाओं के लिए। कौन सी वो वेदना थी, वो कौन सा वो हमदर्द बनने का इच्छा थी कि जिस की वजह से आप इस पाथ पे आए हैं? मुझे लगता है जीवन में कोई ऐसी एक घटना नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा मुझे संवेदनशील मैं पहले से था, मैं पहले से ही व्यक्तियों के प्रति, समाज के प्रति या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं प्लैनेट में, प्लैनेट के प्रति आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी सेंसिटिव, संवेदनशील था। पर जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आया, तो उसी जीवन की और गहराई का अनुभव कर पाया। वही वही सेवा, वही दूसरे के लिए जो सेवा करना, बल्कि अब तो मुझे जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ। मुझे अगर मैं किसी के लिए, अगर मैं महिला के लिए सेवा कर पा रहा हूँ, अगर मैं समाज के लिए सेवा कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए सेवा कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अपने लिए ही, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ मी। तो इतनी गहराई आ जाती है अध्यात्म में आके, मुझे लगता है जब आप ध्यान करते हैं, जब आप साधना करते हैं, जब आप सच के साथ जुड़े होते हैं, हाँ? जब सच के साथ जुड़े होते हैं, जब आप एक लार्जर पिक्चर के साथ जुड़े होते हैं, एक बिगर माइंड के साथ जुड़े होते हैं, तो मुझे लगता है वो अपने आप ही, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अप्रयत्न हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि वो फिर एक काम नहीं लगता। मैं सच्ची बताऊं तो वो सेवा भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे एक माँ को बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई ये नहीं है कि अच्छा मैं सेवा कर रही हूँ, मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। अरे मेरा है, हाँ। मेरा है, मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? तो वो मुझे लगता है वो अध्यात्म से जीवन में आ जाता है, और जितना अध्यात्म जीवन के धरातल पे गहरा होता रहता है, थमता हुँ, रहता है, जितना हुँ, धरातल पे आता है, उतना मुझे लगता है उतना ही हमारा जो क्षेत्र है, अपनेपन का हुँ, क्षेत्र है, वो बढ़ता रहता है। हुँ, अपनत्व का क्षेत्र बढ़ता रहता है। हाँ, और मैं ज़रूर मानता हूँ जैसे गुरुदेव मुझे जीते हैं कि उनके लिए पूरी सृष्टि अपनी है। तो बिल्कुल। अध्यात्म में जितना हम गहरा जाएँगे, पूरी सृष्टि अपनी हो सकती है। एक-एक व्यक्ति, एक-एक प्राणी अपना हो सकता है। वाह! वाह! अ, अक्सर हमने देखा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है साधक के जीवन में जब वो साधना, सेवा और सत्संग के पाथ पे चलता है। अ, ऐसा लगता है कि ये कर्म छूट जाए, जैसे कि आपने कहा ना वो काम नहीं लगता फिर, ये कर्म मुझसे छूट जाए, कर्म मुझसे छूट जाए। तो अक्सर मैं कहती रहती हूँ कि एक भक्त के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो उसने किसी कर्म का त्याग किया। कर्म उसे छोड़ के चले जाते हैं। यानी वो कोई कर्मों को छोड़ता नहीं, कर्म उससे छोड़ के चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, फिर जहाँ-जहाँ जाऊँ वहाँ-वहाँ तेरी सेवा हो जाता है। फिर हर उसका कर्म सेवा बन जाता है, ऐसा। तो ऐसे कई सारे संतों के जीवन के बारे में भी मैंने देखा है, जो पहले तो कर्म करते थे, पर जब से भक्ति जीवन में आई, तब से जीवन इतना परिवर्तित हो गया कि उनका कर्म ही उनकी सेवा बन गए, उनका काम ही उनकी सेवा बन गई। तो इस पूरे संकल्प में कभी न कभी थकान भी हुई होगी क्योंकि निरंतर भागना है, दौड़ना है। तो क्या साधक के जीवन में थकना मना है या फिर चलते रहना आवश्यक है? देखिए, मैं कहूँगा 2 स्तर पे हम जीते हैं, एक शरीर के स्तर पे हम जीते हैं और एक मन के स्तर पे जीते हैं। हुँ, और कहीं न कहीं शरीर मन को इफ़ेक्ट करता है और मन शरीर को इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। पर जब भी मैंने महसूस किया, जब भी मैं सेवा मुझे करनी है, जैसे अभी पीछे हाँ, मेरी एक एग्ज़िबिशन आई थी, जिसमें मासिक धर्म के बारे में, महिलाओं के बारे में बात करी थी। उन दिनों मैं भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इतना ही सो पा रहा था, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। पर कुछ तो ऐसी शक्ति होती है सेवा के समय में, कुछ तो ऐसी शक्ति होती है जिसमें आप शरीर के भी परे चले जाते हैं, मन के भी परे चले जाते हैं। आपको हाँ, वो उत्साह बना रहता है, वो लगता है कि नहीं, बिल्कुल। करना है,
तो अपने आप शरीर और मन आपके साथ लग जाता है। तो मेरे साथ एक और चीज भी थोड़ा सा कई बार घटती है, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। देखो, जब आप ये सोच रहे हैं कि नीरज काम कर रहा है, वैभवी श्री जी काम कर रहे हैं, तब शायद मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तब शायद थोड़ा सा थोड़ा सा आप रुकावट आ सकती है। पर जब हमें लगे, जब सच में ये एहसास है कि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, जी। उस ईश्वर का, उस गुरु का निमित्त मात्र हैं, तो अपने वाह। आप ही लगता है कि नहीं, ये इट इज सच ए बिग ब्लेसिंग। कितना सुंदर है कि मेरा गुरु मेरे थ्रू फ्लो कर रहा है, मेरा ईश्वर मेरे थ्रू फ्लो कर रहा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। अवेलेबल हूं या नहीं हूं, मैं वाह। उनके लिए अवेलेबल हूं या नहीं हूं, तो दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी गेट गोइंग। मुझे लगता है कि नहीं, चलो, अब कैसे मैं अपने, कैसे गुरु मेरे द्वारा लोगों तक पहुंच पाए, कैसे बहुत। मेरा ईश्वर, जो लोग शायद वो प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे, वो अपनेपन को अनुभव नहीं कर रहे, वो एक हीलिंग टच जो चाहिए होता है लोगों को, हम्म। वो नहीं पहुंच पा रहा, तो कैसे मेरे द्वारा, अगर मतलब मैं द्वारा की बात करें, तो हम्म। कैसे वो पहुंच पाए, तो वो दैट कीप्स मी गोइंग। वो फिर कोई थकान नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई मन बीच में नहीं आता। मुझे लगता है फिर सब हो जाता है। क्या आप वो जो अभी आपने शेयर किया, तो वो फोटोज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने सेवा कार्य किया है, मैं ताकि फोटोज हम भी सब। आपके साथ मैं फोटोज भी आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा सा मैं फोटोज के बारे में बताऊंगा भी, अगर आप हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। तो मैं यशवीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे। तो ये जीवन में जो अलग अलग मैं रोल कर पाता हूँ, वाह। फोटोग्राफर है, सोशल एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल वाह। स्पीकर है, आर्ट ऑफ लिविंग वाह। फैकल्टी है, लाइफ कोच जी है। जी। और इन मुझे सबसे सुंदर इसके नीचे जो लाइन लिखी है, डिकोडिंग लाइफ। बिल्कुल। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिकोड द लाइफ। जीवन को जानने का एक प्रयास है। ये सारे रोल तो एक निमित्त मात्र है, ये रोल भी निमित्त मात्र है, एक प्रयास है। बिल्कुल आगे आगे करेंगे। मैं एज ए फोटोग्राफर कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट। बिल्कुल। तो ये सीरीज है, सीक्रेट स्टेन्स के नाम से एक सीरीज निकली थी। हाँ। अगर डीस्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पीरियड्स के बारे में, कि कैसे एक पीरियड्स को हमने टैबू बना दिया है। अगर आप देखें, हम्म। आज मासिक धर्म होते हैं, मासिक हम्म। धर्म जो कि जीवन का आधार है, हम्म। जो कि अगर मासिक धर्म ना हो एक महिला को, तो शायद जीवन आगे न चले। हम्म। तो हम्म। उसके बारे में एक सीरीज है कि आज उसको भारत में या कई देशों में उसको टैबू बना दिया है, उसके बारे में बिल्कुल। बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते लोग। और इस वजह से आपको एक थोड़ा सा एक डेटा दे देता हूँ, चलिए, हाँ। अभी फोटोग्राफ के साथ में दूंगा। तो कैसे हम उसके बारे में बात नहीं करते, तो एक जो बच्ची है उनको प्रॉब्लम हाँ। होती है, जो बड़े हैं उनको हम्म। प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बातें हम्म। शेयर नहीं होती। हम्म। 82% ऑफ द फीमेल्स आर नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स। 82% महिलाएं पैड्स नहीं यूज कर रही, तो वो भी बताया। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। ये कैसे जब महिला को मासिक धर्म होते हैं, पेन होता है, तो उसके प्रति हम्म। हर किसी को संवेदनशील होना चाहिए। उसके हम्म। पति को, उसके हम्म। पिता को, उसके हम्म। परिवार के दूसरे सदस्यों को और मित्रों को बिल्कुल। थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। आगे करेंगे। इस समय में वेद के साथ वेदना भी पढ़ना कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा, ये फोटोग्राफ है, ये अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं लोग, कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्ता आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में, राख इस्तेमाल कर रहे हैं पीरियड्स के लिए, अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूट बैग जो बोरी होती ओ। है ओ। उसका ओ। इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितनी विषम परिस्थिति है महिलाओं के लिए भारत में, ये दिखाया है इस फोटोग्राफ के माध्यम से। नेक्स्ट करेंगे। उसको आज भी अपवित्र, अछूत, अनटचेबल, ये सारी चीजें कही जाती है, ये दिखाया है। तो उसको कितनी वेदना होती है, ये दिखाया है। नेक्स्ट। अलग अलग भ्रांतियां हैं, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मिथ्स आर देयर, जो पीरियड से रिलेटेड हैं, इस बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट। ये इस फोटो में दिखाया कि इसको छुपाना ऐसे कुछ नहीं है कि इसको ये बुरा है, ये नकारात्मक है, कुछ नेगेटिव है, गंदा खून है। ये ये भी हमारे जीवन का आधार है। अगर आप बीच में देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है जो माँ ने गोद में लिया हुआ है, ये हम्म। जीवन का आधार है।
तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको शर्म नहीं आनी चाहिए इसके बारे में सोच के, इसके बारे में बात करके। नेक्स्ट, ये फोटोग्राफ बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैंने सीरीज शुरू करी थी तो कोई फीमेल सामने नहीं आने को तैयार थी, और फीमेल्स को लगता था कि नहीं ऐसे पेट्स के साथ में फोटो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये फोटो खींची, मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे, मगर मैं एक पुरुष होके ये फोटो खींच सकता हूँ, अपनी फोटो क्लिक करवा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। तो इसके लिए हम अलग अलग मिनिस्ट्री से भी बात कर रहे हैं। अगर आप देखें हेल्थ मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। आप पीछे कर दीजिए यशवीर, वो वाली चला दीजिए ना जिसके बारे में बात करो। हम पीएमओ में बात करें, नीति आयोग में बात करें कि एक नीति बने, एक लॉ बने, क्योंकि मैंने बताया 82% ऑफ द फीमेल्स आर नाउ यूजिंग सैनिटरी पैड्स इन इंडिया। तो बड़ी विषम परिस्थिति है। हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम अलग अलग कैंप ले रहे हैं, स्लम्स में जा रहे हैं, विलेजेस में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, अलग कैंप ले रहे हैं सजगता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट। तो सिमिलरली ऐसे ही ये अलग अलग अखबारों में आया हुआ है, अलग अलग समाचार पत्रों में उसके बारे में आया हुआ है, इंडिया और इंडिया के बाहर के। नेक्स्ट, ऐसे ही एक एसिड अटैक पे भी सीरीज करी जी। नेक्स्ट, कि कैसे व्यथा बताई है एसिड अटैक सर्वाइवर्स की, जैसे अभी आपने मूवी भी देखी छपाक जी, तो व्यथा बताई है एसिड अटैक सर्वाइवर्स की। नेक्स्ट, कैसे उनको अपनी पुरानी फोटोग्राफ देख के, पुराना चेहरा देख के दुख होता है, ये इस फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाया है। नेक्स्ट, वो सामने शायद हंस लेती हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ दुख है जो जो वो शेयर नहीं कर पाती लोगों से, जो सामने नहीं आ पाता उनके चेहरे पे। नेक्स्ट, ये दोनों महिलाओं को, इनके जो लड़की है उसकी खुद फादर ने अटैक किया था। तो ये, और कैसे लेकिन प्यार में परिवार में प्यार हो तो फिर से आप खुश रह सकते हैं, अपनापन मिल सकता है, तो उससे कैसे खुश रह सकते हैं ये दिखाया है। नेक्स्ट, अगेन बिकॉज आई हैव अ ब्रदर आई विल ऑलवेज हैव अ फ्रेंड। ये भी ऐसे ही नॉर्मल है जैसे हम और आप नॉर्मल हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी वही प्यार अपना भाई से, परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से चाहिए होता है। तो लेट्स बी अवेलेबल फॉर देम, इनके लिए हम हमेशा रहें। नेक्स्ट, इनको भी प्यार की उतनी ही इच्छा होती है कि लोग कोई जिंदगी जीवन में इनके कोई स्पेशल आए जो इनका प्रेमी बने, वैसे ही इनकी इच्छा होती है, और कोई आता है तो इनका जीवन कितना स्पेशल बन जाता है, ये उसको दिखाया है। नेक्स्ट, ये लक्ष्मी है, अगर आपको देखो लक्ष्मी जी हैं, ये सर्वाइवर है, छपाक मूवी जो बनी थी इनकी लाइफ में बनी थी। तो दिखाया है, दिस फोटोग्राफ इज कॉल्ड ब्रीदिंग फ्रीडम, कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है बट वी कैन स्टिल बी पॉजिटिव, यू नो दैट इफ, अगर आप देखें कितना सुंदर लग रही है ये फोटो में, मॉडल मिल रही हैं, तो एक वो दिखाया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनका फिर हमने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स अगर आप देखें, इसमें लक्ष्मी जी भी हैं और सर बाकी भी हैं, और जिससे जीवन में इनकी गहराई आई, मन शांत हुआ, और ये और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रही थी, और ज्यादा आत्मविश्वास आया था। नेक्स्ट, ये भी अलग अलग इंडिया और इंडिया से बाहर की न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उसमें आया। नेक्स्ट, ये कुछ मेरे जीवन के आधार आप देखेंगे, मेरा परिवार, गुरुदेव सबसे पहले, जिनकी वजह से मेरा जीवन है इतना सुंदर बन पाया, और आशा जी हैं, अगर आप देखें इसमें निर्भया की मदर हैं, लक्ष्मी हैं, और एक ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन है, उसकी उसकी पूरी फैमिली है, आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी फैमिली है। तो ये सभी लोग मेरे जीवन का आधार हैं, जिनकी वजह से आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, बंद कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने दिखाया, ये सब कुछ एक फोटोग्राफर के माध्यम से मैं जो दिखा पाया कि अच्छा, इनकी वेदना दिखा पाया, एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जो महिलाएं सफर कर रही हैं उनकी वेदना दिखा पाया। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और देखकर एक हृदय में, कहते हैं ना, वो द्रवीभूतता है। एक दिन ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हम पंजाब में थे,
और एक बच्ची, छोटी सी बच्ची अपने कंधे पे इतना सारा बोझा लेके जा रही थी। नए नए कपड़े वो भी देखते जा रही थी, क्योंकि हम मार्केट में थे, नए नए कपड़े वो भी देखते हुए जा रही थी। जब ये देखा तो मुझे वो घटना याद आई कि कैसी प्रेरणा होती है। और उसने वो बोझा नीचे रखा और केवल देखने लगी। हमने उनको पूछा कि आपको कुछ चाहिए, फिर जो भी हुआ आगे का। तब हम सब वॉलेंटियर मिलके एक ही बात शेयर कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि उनकी वेदना दूर करने के लिए हमने क्या किया, कि बस इतना आवश्यक है कि उनकी वेदना को देखकर हमारा हृदय भी द्रवित हुआ। अ, इतना जड़त्व है अभी की स्थिति में, कि किसी का दुख हमें कोई कोई हम पे कोई उसका प्रभाव नहीं होता। कहते हैं ना, आज की परिस्थिति में आगे वाले के सुख को देखकर दुखी होने वाले लोग हैं, और आगे वाले के दुख को देखकर सुखी होने वाले भी लोग हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो अनेकों लोगों के दुख में सहभागी है। ये वो सब देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। अ, एक मुझे कथा याद आ रही है। जैसे भक्त प्रहलाद ने उस स्तंभ में भगवान नरसिंह को देखा। और मैं अक्सर इस दौरान कथा में कहती रहती हूँ कि कितनी विचित्र बात है एक भक्त की दृष्टि। जैसे गुरु के द्वारा आपको जो दृष्टि मिली, जिस वजह से आपने ये पीड़ा पढ़ पाई, एक भक्त की दृष्टि में एक स्तंभ में भी भगवान दिखाई देते हैं, एक जड़ में भी भगवान दिखाई देते हैं, और हमें चलते फिरते व्यक्ति में भी दिखाई नहीं देते, जो कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते या फिर उन तक सेवा के रूप में पहुंच नहीं पाते। कितना आवश्यक है ये देखना कि भक्त जब बन जाता है कोई, तो चलते फिरते व्यक्ति में भी छोड़ो, जड़ वस्तु भी उनके लिए प्रभु के तुल्य हो जाती है। और वास्तविक रूप में जन जन की सेवा, यही प्रभु की पूजा फिर बन जाती है। बहुत 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 विशेष रूप में अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग जुड़ रहे हैं या फिर जो लोग सुनेंगे, देख रहे हैं, इसको आगे भी सुनेंगे, उनको बहुत बहुत प्रेरणादायी ये सब कुछ होगा, कि उनके जीवन में भी वो कुछ सीख पाए और इस बात से आगे बढ़ पाए सेवा के पथ पर। मुझे लगता है वैभवी जी, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि भक्त को हर जगह ईश्वर नजर आने लग जाता है, भक्त को हर जगह वही नजर आने लग जाता है जिस जो उसका इष्ट है, जो उसका भगवान है, जो उसका गुरु है। अ, देखो हम ना बचपन से, मुझे याद है बचपन से ना हर जगह हमें पढ़ाया जाता था ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हम्म। सर्वशक्तिशाली है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता था। देखो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे पास है, जानकारी के रूप में हाँ हमारे हाँ पास है। हाँ। पर अगर आप देखें, अगर आप हाँ। मनन करें, जो हम्म। ईश्वर सर्वव्यापी है, हम्म। तो वो किसमें नहीं व्याप्त है? वो तो सब में व्याप्त है। वो तो बिल्कुल। आप में व्याप्त है, मेरे में व्याप्त है, जो भी सुन रहे हैं लोग सब में व्याप्त है, जो पीड़ित हैं उनमें व्याप्त है, जो शायद हर जाति में व्याप्त है, हर धर्म में व्याप्त है। जी। कहीं ना कहीं अगर वही बातें जो सुनी हुई है ना, वो भी जीवन का आधार बन जाए, वही जी। जीवन का। देखो इन्फॉर्मेशन एक बात होती है, जानकारी होना एक बात होती है, और उसको जीना एक बात होती है। लेकिन जिस दिन वो जीने लग जाएंगे, जिस हम्म। वाकई ही हमें सच में हमें लगेगा कि नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है, हम्म। उस दिन मुझे लगता है कहानी बन जाएगी। मैं। जिस दिन हमें समझ आ जाएगा ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, हम्म। उस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि अपने को कम नहीं आंकना। ये मत सोचना कि ये काम वो इंसान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये हम्म। सेवा, इतनी हम्म। बड़ी सेवा वो इंसान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये हम्म। कहीं ना कहीं वो आपको आपकी सच्चाई से, आपको जीवन की सच्चाई से दूर करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वो सामने वाले में भी है और आप में भी है। बिल्कुल। ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, तो वो उतनी ही शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति आप में भी है, वो शिव तत्व आप में भी है। तो अपने बिल्कुल। को कम बता के आप में से, बिल्कुल। मुझे लगता है एक एक व्यक्ति में, एक एक हाँ व्यक्ति में हाँ। मुक्त होने की उतनी ही क्षमता है जितनी राम में थी, जितनी बुद्ध में थी, जितनी कृष्ण में थी। पर बुद्ध ने उस हम्म। क्षमता का प्रयोग किया। बुद्ध ने कहा हम्म। नहीं, मुझे तो मुक्त होना है। हम्म। हमारे अंदर भी वही बीज है। उस बीज का कितना पोषण कर रहे हैं, वो हम्म। देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ हाँ। सोचना कि मैं अब ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, बिल्कुल, ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। उस तरफ पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं, सेल्फ एफर्ट कितना कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ एफर्ट नहीं कर रहे, अगर सच में वो आग लगी है ना, सच में आग लगी है,
तो पुरुषार्थ भी होगा साथ साथ, तो सेल्फ एफर्ट भी होगा। और बिल्कुल जीवन में मुझे लगता है जो भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए, देर से सवेर से मिलेगा जरूर, अगर वो इच्छा हो, वो जुनून हो, वो बिल्कुल पैशन हो, कि संकल्प हो कि नहीं बिल्कुल। मैंने करना है, और हाँ, उस तरफ पुरुषार्थ हो, सेल्फ एफर्ट हो, वाह और ऑफ वाह कोर्स वाह। फिर कृपा हो। जितना हम हाँ, ध्यान करते हैं, जितना गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, कृपा साथ में जुड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो वो कहा है ना कि प्रार्थना करने वाले होठों से कई अधिक सेवा करने वाले के हाथ पवित्र होते हैं। आप जैसे कह रहे थे कि एक-एक व्यक्ति तक ये पहुँच सकता है, मुझे एक बात याद आ रही थी, एक स्टोरी याद आ रही थी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि कथा, कथा का अर्थ है किम कथम, यानी क्या हुआ? अक्सर हमें लगता है कि अच्छा कथा यानी क्या ऐसा-ऐसा हुआ, नहीं वो किस लिए हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, जो भी हुआ इसके पीछे। मुझे याद आ रहा है एक छोटी-सी स्टोरी जो मैंने प्लीज बचपन में प्लीज। जो मैंने बचपन में सुनी थी, जो कहीं कहीं प्रेरणादायी बन सकती है। एक छोटा-सा बच्चा अपने दादाजी के साथ समंदर के किनारे घूमते रहता है और शायद आपने ये सुनी भी होगी, पर मुझे वो एक-एक बात से याद आई इसलिए। तो वो छोटा-सा बच्चा अपने दादाजी के साथ किनारे समुद्र के किनारे से घूमता रहता है और उन समंदर की लहरों में कई सारी मछलियाँ जो किनारे तक आती है, समंदर की लहर तो वापस लौट जाती है, पर वो मछली वही तड़पती हुई, वही पड़ी, वही रह जाती है। तो छोटा-सा नन्हा-सा बच्चा एक-एक मछली को उठाता है और समंदर में फेंकता है और तब वो दादाजी कहते हैं, "अरे बेटा, ये समंदर का किनारा बहुत लंबा है, ऐसी कई सारी मछलियाँ तड़प-तड़प के प्रतिदिन मरती होगी। किस-किस को बचाओगे? किस-किस की रक्षा करोगे? किस-किस को समंदर में वापस फेंक के आओगे?" तो छोटा-सा बच्चा कहता है, "वो तो मुझे पता नहीं दादाजी, कितना गहरा और कितना लंबा किनारा है।" और एक मछली को उठाता है, फिर समुद्र की ओर फेंक कर कहता है, "ये ज़रूर बचेगी, ये ज़रूर बचेगी।" तो एक-एक के जीवन में, इस पूरे हमारे जीवन में एक भी व्यक्ति हमारी वजह से प्रसन्न है, हमारी सेवा से प्रसन्न है, तो वो जीवन की सही में सार्थकता है। जीवन सफल तो ऐसे भी हो जाएगा, पर जीवन सार्थक होने के लिए आपने जैसे कहा कृपा और उस पैशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मोस्टली हमें भी लोग पूछते हैं कि आप कथा करते हो, तो ये आपका प्रोफ़ेशन है? मैं अक्सर कहती हूँ भाई प्रोफ़ेशन से कई ज़्यादा अच्छा पैशन होता है। जब वो जुड़ जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है और पागलों ने तो कहीं जाके इतिहास रचा है करके। मैं देखती हूँ कि सेवा के पथ पर चलते हुए कई सारे लोग पहली बार ऐसा ही कहते हैं कि अरे इससे क्या होने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तुझसे कुछ होगा। और मेरे जीवन का तो अनुभव ये है जब कोई अच्छे काम पे चलता है, तो उसको सबसे पहले डिग्री मिलती है कि लोग उसे पागल कहते हैं। और जब लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया तो समझ लीजिएगा अध्यात्म मार्ग की सबसे पहली डिग्री हमने हासिल मिल कर गई। लिए करके। और वो गुरुदेव कहते हैं ना कि जब कोई सत्य के मार्ग पे चलता है तो 4 बातें उनके जीवन में घटित होती है। सबसे पहली बात, प्रहलाद जी के जीवन में भी तो ऐसे ही हुआ, जो प्रहलाद जी की बात हमारी हो रही थी, जिन्होंने नरसिंह को प्रकट किया स्तंभ से। हमारे भीतर ये जो नर में सिंह है, उसी को तो जगाना है। तो वैसे ही गुरुदेव 4 बातें कहते हैं कि सत्य के पथ पे चलते उनके साथ होती है। सबसे पहली बात, उनकी निंदा होगी और उन्हीं के घर से होगी। फिर भी वो उस सत्य के मार्ग पे डटे रहे तो दूसरी बात ये होगी, लोग खुशियों में उनको सम्मिलित नहीं करेंगे, उनको दूर करेंगे, उनको बुलाएँगे नहीं, उनको सम्मान नहीं देंगे। तीसरी बात होगी, हो सकता है ऐसा भी हो कि उसकी बदनामी हो। पर चौथी बात एक ही होगी, तुम जीत जाओगे। सत्य के पथ पे जब डटे रहते हैं तो इन चारों में से और कुछ नहीं हो सकता, अंत में जीत तय है। तो आप किसे जीत कहते हैं सेवा के पथ पर? क्या है वास्तविक जीत? जैसे कि हमारी इतनी लंबी सी चर्चा हुई पर बहुत सार्थक चर्चा हुई। क्या होगा इस पूरी सेवा का परिपाक फल क्या होना चाहिए? जीत क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है सेवा अपने आप में ही, सेवा सेवा का फल सेवा ही है। वाह! सेवा का फल और कुछ नहीं है, सेवा ही है। जो आनंद सेवा करके आता है, अपने आप में ही वो फल है। और मैं, अच्छा, हम में ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है हुँ, हुँ, हुँ। कि स्लम्स में जाके जो करते हैं वो सेवा है, हुँ, हुँ, या हुँ। अध्यात्म में जुड़े हैं वो सेवा है। सिर्फ अध्यात्म तो आधार है, अध्यात्म हुँ, हर चीज का आधार है। मुझे हुँ, लगता है आप टीचर हैं, आप में से हुँ, काफी लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे हैं, हो सकता हुँ, है आप में से कोई लोग टीचर हों। हुँ, अब टीचर
अपना रोल किस तरीके से करता है, हम्म। वो डिसाइड करता है कि आप सेवा कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। मुझे एक वाह। छोटा सा एग्जांपल याद आता है, अगर आप कहें तो शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक एक बार एक बार एक मंदिर बन रहा होता है, हम्म। तो वहां से एक राहगीर गुजर रहा होता है। तो जो हम्म। लोग मजदूर मंदिर बना रहे होते हैं, उनसे हम्म। पूछता है, अच्छा भाई साहब क्या कर रहे हो आप? हम्म। तो पहला मजदूर कहता है, थोड़ा सा इरिटेटेड सा होता है, कहता हम्म। है नजर नहीं आ रहा आपको, हम्म। ये बिल्डिंग बन रही है। हम्म। तो कहता है, अच्छा बिल्डिंग बना रहे हैं? कहता है हाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, भाई पैसे कमाने होते हैं और कैसे करते हैं, हम्म। बिल्डिंग बना रहे हैं, ये तो हर किसी को नजर आ जाएगा। हम्म। तो थोड़ा आगे बढ़ता है, दूसरे मजदूर से पूछता है, भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो हम्म। दूसरा मजदूर कहता है, जी मैं तो अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, मैंने अपने हम्म। परिवार का ध्यान रखना है, तो उनके हम्म। परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं धन अर्जन कर रहा हूँ। हम्म। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो हम्म। तीसरे से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तो तीसरा कहता है, मैं ना अपने कृष्ण के लिए घर बना रहा हूँ, मैं चाहता वाह। हूँ कृष्ण इस घर में जाके रहें, तो मैं बड़े ही भाव से मैं चाहता हूँ जितना सुंदर बन सकता है इस घर को मैं बना सकूं, इस मंदिर को बना सकूं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। वाह। तो तीनों को अगर आप इस कहानी में देखें, तीनों को पैसा मिल रहा था, जी। तीनों उतनी ही शायद सेवा कर रहे थे, उतना ही शायद काम कर रहे थे। बिल्कुल। भाव मगर क्या है आपका? आप टीचर हैं, पढ़ाते वक्त आपका भाव क्या है? क्या है? आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके पास हजारों लोग आ रहे हैं, रोज मिलने आ रहे हैं। आप बैंक में हैं, आपके पास हजारों लोग आ रहे हैं, आपका भाव क्या है? आपका भाव सेवा है या सिर्फ अपने काम को जॉब की तरह करना, हम्म। शक्ल दिखाना हम्म। वहां पे? हम्म। उससे मैटर करेगा कि आपके जीवन में सेवा हो रही है या फिर आप सिर्फ अपने अपने पे ध्यान दे रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं। देखो, मुझे लगता है ये जो जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे होते हैं ना, चाहे वो हाँ। पैसा हो, चाहे वो हम्म। प्रसिद्धि हो, हम्म। चाहे हम्म। वो नाम हो, शोहरत हो, वो सब चीजें ना दे आर बाय प्रोडक्ट, वो सब पीछे हम्म। अपने आप पीछे आती हैं। अगर आप हम्म। जो भी कर रहे हैं उसमें बिल्कुल। 100% हो, बिल्कुल। जो भी कर रहे हैं आप 100% हो, अपने आप आएगी। तो जैसे ही आपका जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं, अगर आप वैज्ञानिक हो, सोचो हम्म। आप कोई ऐसी चीज इन्वेंशन कर दो, ऐसी चीज हम्म। डिस्कवर कर दो जो हम्म। इसी पीढ़ी नहीं, आने वाली हजारों पीढ़ियां उनके काम में आ जाए। बिल्कुल। सिमिलरली आप एक इंजीनियर हो, आप कुछ ऐसी इन्वेंशन कर दो, पता नहीं किस किस के काम आ जाए। एक मशीनरी कोई ऐसी बना दो, पता हाँ, नहीं किस किस के काम आ जाए, मानवता के लिए कितना इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल। तो वट एवर यू आर डूइंग डज नॉट मैटर, मेक श्योर योर इंटेंशन इज टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। योर इंटेंशन, आपकी जो मन में इच्छा हो, मन में आकांक्षा हो, वो ये हो कि मैं मानवता की कैसे मदद कर सकता हूँ। चाहे आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो सेकेंडरी है, वो बिल्कुल। सेकेंडरी है। बिल्कुल। बट मेक श्योर कि वो इंटेंशन जरूर होना चाहिए, वो जुनून, वो कि नहीं, मुझे अगर समाज में आया हूँ, इस सृष्टि में आया हूँ, मानव शरीर में आया हूँ, हम्म। तो कैसे मैं हम्म। सार्थक जीवन को करूं, कैसे मैं वाह। दूसरों के लिए इस्तेमाल करूं। तो कहते हैं ना कि एक साधक के जीवन में सेवा करना और अंत में सेवा पूर्ण होने के बाद उसे समर्पित करना। तो मिला क्या, बचा क्या? ऐसा लोग कुछ सुनते भी होंगे जो बहुत ज्यादा लेन देन व्यवहार में प्रवीण होंगे, वो लोग सुन विचार भी करते होंगे, अरे सेवा दी, मैंने की, फाइनली मुझे मिला क्या? तो मैं अक्सर आपकी ये बात को सोचकर सुनकर ये समझ रही थी कि गुरु ने दी हुई, जैसे आप कह रहे थे कि बस वो गुरु ही दे रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ मेरे माध्यम से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट मैं हूँ, गुरु ने ही दी हुई सेवा मैंने की, और करने के बाद अंत में समर्पित भी कर दी। गुरु ने ही दी हुई सेवा की, अंत में समर्पित भी कर दी, पर करते करते जो आनंद मुझे मिला वो चाह कर भी मैं आपको दे नहीं सकता। बस साधक के जीवन की यही संपत्ति हो सकती है, ऐसा बहुत मुझे सुंदर, लगा। बहुत सुंदर। और जब आपको सुन रही थी तो मुझे एक बात बार बार याद आ रही थी कि जीवन में सदा मुस्कुराती रहो। मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है, और जिंदगी जियो तो इस अंदाज से जियो कि आपको देख कर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो भैया, जी, मुझे बहुत हर्ष हुआ आपके साथ बात करते, और बहुत सारे लोगों को ये ये सेशन, ये सत्र कुछ बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा, और चलते चलते कुछ दिखाएगा भी।
ये पूर्ण करने से पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबके लिए? मुझे आपने वो मुस्कुराने के बारे में बोला तो मुझे एक छोटा सा एक दो लाइनें आई हैं, वो दो लाइनें, हाँ, हाँ, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। आवाज बहुत अच्छी नहीं है तो जो भी सुन रहे हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप दो लाइनें दिल से आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है दिल से आ रही है, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। जो कि मुझे लगता है इट इज मेरे जीवन को बड़ा प्रभावित करती है, मुझे बहुत हाँ, प्रभावित जी। करती है। बहुत पुराना गाना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, वाह! वाह! जीना इसी का इसी नाम का नाम है। है। तो मुझे लगता है जीना बहुत इसी का सुंदर, नाम बहुत। ये गाना ना मुझे जितना सुनने के लिए अच्छा लगता है उतना देखने के लिए भी अच्छा लगता है। इतना अद्भुत पिक्चराइज किया उन्होंने। जैसे वो हीरो किसी के पास से थोड़े उसे चने मिलते हैं, तो कोई एक वहां से जा रहा है जो भूखा है, तो वो आधे अपने पास रख लेता है और बचे हुए आधे उसे दे देता है। शायद है। यही जिंदगी सिखाती होगी कि अ, अपना तो पेट भरना ही है, पर साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और दर से कोई ना भूखा जाए। तो सही बात। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही विशेष लगा आज का ये सत्र, और बहुत सहज सहज रूप में ये वार्ता हुई। पर ये सहजता के लिए ही हुई है, और सेवा के माध्यम से हम इसी पाथ पे आगे बढ़ते रहें, यही एक ये मेरा भाव। भी इट इज माय प्लेजर एज वेल। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में काफी सुना है, आपकी भागवतम के काफी भागवतम के बारे में या काफी चीजों के बारे में जो आप सेवा कर रहे हैं। अ, देखो मुझे लगता है अलग अलग माध्यम से हर कोई अपना सेवा कर रहा है, तो इतनी सुंदर आप सेवा कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही हर्ष है आज आपसे बात हो रही है, मुखातिब हो रहे हैं। सो आई एम श्योर जल्दी हम लोग जब भी मैं पुणे आता हूँ, बेंगलोर या कहीं ना कहीं जरूर मिलते भी हैं। और सभी दर्शकों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि बाकी जितने दर्शक सुन रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे और अपना जीवन जितना सार्थक है वो भी बना पाएंगे। इस वार्ता से जरूर प्रभावित और प्रकाशित भी होंगे, ताकि वो प्रकाश कोने कोने तक पहुंचे। इस लॉकडाउन के माध्यम से ये जो अद्भुत चर्चा हुई है, इस चर्चा के लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत